ओम शांति। आज सभी भाई बहनों के लिए एक बहुत जरूरी सावधानी की बातें सुना रहे हैं जो हर एक के जीवन में वो बहुत बहुत जरूरी है। अगर इस सावधानी को अगर हम ध्यान में नहीं रखते तो कभी ना कभी किसी ना किसी से धोखा खाना पड़ेगा। अगर किसी से धोखा खाएंगे तो दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि धोखा ही दुख का कारण बन जाता है। अगर इस सावधानी को अगर ध्यान में नहीं रखते हैं तो कभी ना कभी दुखी हो जाएंगे। इसलिए इस बात को हमें ध्यान से समझना है। आप देख रहे हैं दुनिया आज एक ऑनलाइन में चल रहा है। हर चीज आज ऑनलाइन में हो गया है। आज ऑनलाइन में बिजनेस हो रही है, ऑनलाइन में पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन में परीक्षा हो रही है, ऑनलाइन में सत्संग हो रहा है, ऑनलाइन में कोई भी खरीदारी हो रही है, ऑनलाइन में पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। घर बैठे बैठे सब कुछ सहज हो रहा है, सब कुछ सहज मिल सकता है। घर बैठे बैठे हर प्रश्न का उत्तर भी मिल सकता है और हर प्रकार की जानकारी भी मिल सकती है। घर बैठे ही ऑनलाइन के थ्रू से भिखारी भी मिलते हैं तो लुटेरे भी मिलते हैं। इसलिए हमें इन सावधानियों को ध्यान में रखना है, क्योंकि लोग जो भी पैसा होते हैं बैंक में पैसा इसलिए रखते हैं ताकि चोरों से लुटेरों से सेफ रहें। लेकिन आज सब कुछ ऑनलाइन हो गए हैं और आज सब कुछ ऑनलाइन होने के कारण गांव की कई भोली भाली माताएं भी ये 4G मोबाइल चलाना सीख लिया और वो माताएं भी YouTube चलाते हैं और कई प्रकार के वो ऐप चलाते हैं। इसलिए वो कभी किसी के भावना में आ जाते हैं या कोई प्रलोभन में आ जाते हैं, वो धोखा खा जाते हैं। उनकी बातों में आकर अपना बैंक के खाते से सारा पैसा खत्म कर देते हैं। इसीलिए आज जो हम सुना रहे हैं इन सावधानी को हमें ध्यान में रखना है। आप देखते हैं कई YouTube में इस प्रकार की वीडियो जो एक छोटा क्लिप डाल देते हैं, कोई अपंग, कोई बच्चे हैं, कोई बीमारी है, उस वीडियो को दिखाकर वो ये कहते हैं कि इनके इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है और पैसे की कमी के कारण इनके इलाज नहीं हो रही है। प्लीज आप कुछ ना कुछ दान कीजिए। और वीडियो के नीचे वो डिस्क्रिप्शन में कहते हैं उसका बैंक अकाउंट का नंबर दिया हुआ है, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज कुछ ना कुछ दान में दे दीजिए। आप एक साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं वो बीमारी, वो पेशेंट उनके पास है या नहीं है वो भी कोई कंफर्म नहीं है। वो किसी का भी वीडियो डालकर इस प्रकार का रिक्वेस्ट करते हैं। अगर वो ठीक भी हो गए होंगे लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? और वो वीडियो सालों भर चलता रहेगा, लाखों व्यूज होंगे, कोई ना कोई उसको दान करते रहेंगे। तो ये धोखा है। हमें इस प्रकार के वीडियो को देखकर हमें कभी भावना में नहीं आना चाहिए। और कभी आप देखेंगे कभी अचानक किसी के मोबाइल पर फोन करके बात करेंगे कि मैं बैंक से बोल रहा हूं या ATM ऑफिस से बोल रहा हूं या पेटीएम ऑफिस से बोल रहा हूं, आपका बैंक का पासबुक का वैलिडिटी खत्म हो गया है या ATM का आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई है या पेटीएम की वैलिडिटी खत्म हो गई है। आप प्लीज उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसका वेरीफाई कराओ, नहीं तो आपका ये ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस प्रकार से उनको रिक्वेस्ट करते हैं, कभी जोर भी करते हैं कि आज नहीं करेंगे तो आपके ये वैलिडिटी खत्म कर देंगे, आपके पेटीएम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ATM हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस प्रकार से उनको जोर करके भी वो वेरीफाई कराने के प्रयास करते हैं। और इस प्रकार के अगर कभी बातों में उनके बातों में आकर वो वेरीफाई कराने जाते हैं तो उनके बैंक के खाते से पैसा खत्म कर देते हैं। और कभी कभी इस प्रकार के भी कोई फोन आता है कि आपका जो WhatsApp या Facebook चलाते हैं उसमें जो आप मैसेज सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, उससे आपको बहुत बड़ी एक लॉटरी मिली है, आपको एक कार मिली है या तो लाखों रुपया का इनाम मिला है। आप उसके लिए एक फॉर्म भरो, एक ऐप डाउनलोड करो, ये करो, कुछ ना कुछ उसको बातें करते हैं। और अगर कोई उस प्रलोभन में आ जाते हैं तो उस लॉटरी को लेने के लिए प्रलोभन में आ जाते हैं और उनकी बातों पर अगर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे उनका बैंक से भी पैसा खत्म कर देते हैं। तो हमें कभी भी हमारे सामने इस प्रकार की बातें सामने आए तो हमें ना उन बातों की भावना में जाना है, ना हमें कभी उन बातों के प्रलोभन में जाना है। ये सावधानी हमेशा रखनी है। और हमारे संपर्क में जो भी हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करके उनको भी ये सावधानी दे सकते हैं। ओम शांति।